जेई मेंस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमारा चैप्टर है जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और हमारा टॉपिक 6 है न्यूक्लियोफाइल्स एंड इलेक्ट्रोफाइल्स। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 73। इन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑर्डर ऑफ हैलोजन एज इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, तो इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल मतलब जो न्यूक्लियोफाइल अटैक करने आ रहा है, तो उनका ऑर्डर होता है I माइनस Br माइनस Cl माइनस, डिक्रीजिंग ऑर्डर में जो दिया हुआ है। द ऑर्डर ऑफ हैलोजेंस एट डिपार्टिंग न्यूक्लियोफाइल मतलब जब हमारे पास कोई कंपाउंड Rx है तो उसमें से जो न्यूक्लियोफाइल हमारा X है वो डिपार्ट करता है, मतलब लिविंग ग्रुप, एक तरह से लिविंग ग्रुप पूछा गया। तो लिविंग ग्रुप की टेंडेंसी क्या होगी? तो 4 ऑप्शन है आपके पास, एक बार आप इसे ट्राई करिए फिर आगे बढ़ते हैं। एक्चुअली ये टॉपिक जो बेसिक है, ये बेसिकली टॉपिक है आपका हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरिस का, जब SN1 और SN2 हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पर कुछ बेसिक बातें देखते हैं और फिर हम लोग अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे हेलो एल्केन्स और हेलो एरिन्स के चैप्टर में। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर जो RX है वो X क्या है, हमारा न्यूक्लियोफाइल है। ठीक है, हेलोजन है और हेलोजन के बारे में पूछा गया, तो ये X माइनस बनेगा तो ये डिपार्ट कर गया, इसलिए डिपार्टिंग न्यूक्लियोफाइल कह सकते हैं या फिर लिविंग ग्रुप कह सकते हैं। तो लिविंग ग्रुप की टेंडेंसी पूछी गई है, उसका ऑर्डर। ठीक है, अब द लिविंग ग्रुप ब्रेक्स अवे एज अ बेस। ठीक है, तो लिविंग ग्रुप जो ब्रेक करता है वो बेस की तरह ब्रेक करता है। क्यों? क्योंकि अब ये जब ब्रेक कर चुका है तो अब ये माइनस चार्ज है तो ये न्यूट्रल होना चाहेगा, तो अगर ये न्यूट्रल होना चाहेगा तो ये लोन पेयर को डोनेट करेगा, और अगर ये लोन पेयर को डोनेट करेगा तो ये बेस की तरह काम करेगा। ठीक है, तो द लिविंग ग्रुप ब्रेक्स अवे एज अ बेस, दस इट इज़ ईजियर टू डिस्प्लेस वीकर बेस। ठीक है, तो अगर ये बेस की तरह डिपार्ट करेगा तो जो बेस वीकर है वो जल्दी डिस्प्लेस होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर मान लीजिए ये बेस स्ट्रांग होता तो ये डिपार्ट क्यों करता? क्योंकि जो बेस स्ट्रांग होता है वो चाहेगा मैं जल्दी से जल्दी लोन पेयर दे दूँ, ठीक है, और अटैच हो जाऊँ किसी के साथ। तो अगर ये स्ट्रॉन्गर बेस है तो ये डिपार्ट ही नहीं करेगा, क्योंकि स्ट्रॉन्गर बेस तुरंत रिएक्ट करते हैं, अपना लोन पेयर देते हैं। तो इसको वीकर बेस होना पड़ेगा। वीकर बेस मतलब इसके पास नेगेटिव चार्ज को स्टेबल होना पड़ेगा। ठीक है, तो ये वीकर बेस होना चाहिए। ओके, अगर स्ट्रॉन्गर बेस होगा तो बेस चाहते ही अपना लोन पेयर दे दो, तो अगर ये स्ट्रॉन्ग होगा तो वापस लोन पेयर दे के इसके संग जुड़ना चाहेगा, ब्रेक क्यों करेगा? ठीक है, दस इट इज़ ईजियर टू डिस्प्लेस वीकर बेस, दस लेस बेसिक द सब्स्टिट्यूएंट। तो जो सब्स्टिट्यूएंट X है उसको लेस बेसिक होना चाहिए, वीकर बेस होना चाहिए। ठीक है, द मोर इजीली इट इज़ डिस्प्लेस्ड। ओके, अब बेसिक स्ट्रेंथ बहुत कम होना चाहिए उसका। तो हमें पता है Cl माइनस का बेसिक स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा होता है, फिर Br माइनस का, फिर I माइनस का। I माइनस स्टेबल होता है, उसका जो जगह होती है उसके पास वो ज़्यादा होती है, तो नेगेटिव चार्ज स्टेबल रह पाता है। ठीक है, तो यहाँ वो स्टेबल रह पाता है, पर Cl में ऐसा नहीं होता है, वो जल्दी से जल्दी अटैक करना चाहता है। तो बेसिक स्ट्रेंथ इसकी सबसे ज़्यादा होगी। ठीक है, तो अगर बेसिक स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा होगी तो ये जो लिविंग ग्रुप की तरह ज़्यादा अच्छा काम नहीं करेगा, क्योंकि लिविंग ग्रुप के लिए बेसिक स्ट्रेंथ कम होनी चाहिए, वीकर बेस होना चाहिए। तो लिविंग ग्रुप की टेंडेंसी में I माइनस पहले आएगा, फिर Br माइनस, फिर Cl माइनस। तो हमारा ये हो जाएगा I माइनस Br माइनस Cl माइनस। ठीक है, इसके बाद में और डिस्कस करेंगे। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे इसमें, लेकिन हम लोग इसको जब ये चैप्टर आएगा तब अच्छे से इसको देखेंगे। अभी ऐसे ही मैंने एक क्वेश्चन इसमें करवा दिया न्यूक्लियोफाइल में। ठीक है, तो इस वीडियो में हमने अपना क्वेश्चन नंबर 73 पूरा किया। अगली वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 74 करेंगे और इस टॉपिक में आगे बढ़ेंगे।